पूजा की तैयारी चल रही है वृंदावन में। किसकी पूजा होने वाली है? इंद्र की पूजा। नंद बाबा के पास निकट जाकर बैठे और बाबा से पूछते, बोले बाबा ये सब क्या हो रहा है? तो नंद बाबा ने कहा ये इंद्र पूजा की तैयारी हो रही है। इंद्र की पूजा क्यों? इंद्र की पूजा क्यों करनी है हमें? तो नंद बाबा ने कहा कि इंद्र वर्षा करते हैं, वर्षा के कारण हमें ये अन्न और ये धन धान्य सब प्राप्त होता है। यदि इंद्र की पूजा नहीं होगी तो वर्षा नहीं होगी और सब कुछ असंतुलित हो जाएगा। तो श्री ठाकुर जी ने कहा कि क्या इंद्र ऐसा है कि पूजा नहीं करेंगे तो वर्षा नहीं करेगा? अब श्री ठाकुर जी का सीधा सा प्रश्न पर नंद बाबा मौन हो गए कि क्या इंद्र ऐसा है कि पूजा करेंगे तो वर्षा करेगा? श्री ठाकुर जी ने कहा कि ये सब आप केवल परंपराओं का पालन पोषण करने के लिए ही करते हैं या इस बात का कुछ रहस्य, कुछ मर्म भी जानते हैं? माने जीवन में आप जो कर रहे हैं, देखो उसकी कोई आवश्यकता है भी या केवल कहे सुने किए चले जा रहे हैं? उसका कोई वास्तविक अर्थ भी है? अनेक अनेक प्रश्न श्री ठाकुर जी ने किए। बड़े बूढ़े वयोवृद्ध गोपों के पास भी उसका कोई उत्तर नहीं था। हाथ पकड़ा श्री ठाकुर जी ने नंद बाबा का। उपनंद आदि वयोवृद्ध गोप उनके पीछे पीछे चल रहे हैं और श्री ठाकुर जी दिखाते हैं कि यदि आपको पूजा करनी है तो फिर गोवर्धन गिरिराज की पूजा करिए। हमारा पालन पोषण करने वाले तो ये हैं, हमारा आश्रय तो ये हैं। और यहां विचारक लोग विचार करते हैं कि श्री ठाकुर जी ने एक प्रकार से संकेत किया है किसकी पूजा का? प्रकृति की पूजा का, कि प्रकृति की पूजा करिए। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मनुष्य विकास की ओर बढ़ रहा है कि विनाश की ओर बढ़ रहा है। ये गगनचुंबी इमारतें खड़ी हो रही हैं और हवा की गति से बात करने वाली गाड़ियां, वायुयान हमारे पास में है, पर देखो हमारे पास सांस लेने के लिए शुद्ध हवा नहीं है, हमारे पास पीने के लिए साफ पानी नहीं है। अरे हवा और पानी तो हमारे पास में बचा नहीं, ये कैसा विकास हो रहा है? तो कभी कभी विचार करना चाहिए बैठकर भाई कि हम कौन सा विकास कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए हम क्या छोड़कर जा रहे हैं? मैला कुचैला संसार। आप अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में डालते हो, उसके लिए आप समुचित व्यवस्था करने में लगे हो, लेकिन आपको ये तो खबर नहीं कि जब वो बड़ा होगा तब उसके पास पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं बचेगा, उसके पास हवा लेने के लिए शुद्ध वायु नहीं होगी। कितने रोगों का घर ये संसार बन जाएगा, कितना 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 रोगी रुग्ण हमारा जीवन हो जाएगा, इसकी चिंता नहीं कर रहे हैं हम। आप देखिए महाराज जी, एक बार गुरु रविंद्रनाथ टैगोर से कहा कि आपने एक राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान कह रहे कोई ऐसा गीत भी लिखिए जो सारे विश्व के लिए हो, सारे ब्रह्मांड के लिए हो। तो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि अब हमें वो लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आज से कुछ 500 वर्ष पूर्व गुरु नानक देव ऐसा ही एक गान लिख चुके हैं। जब गुरु नानक देव आरती करते हैं ना, गगन में था रवचंद दीपक बरे, तारका मंडल जनक मोती। ये जो प्रकृति है ना, ये प्रभु की पूजा की सामग्री ही है। ये प्रभु की पूजा प्रकृति के द्वारा ही संपादित हो रही है। तो जो हम प्रकृति को नष्ट भ्रष्ट करने का कार्य कर रहे हैं, ये वस्तुतः प्रभु की पूजा सामग्री बिगाड़ रहे हैं। प्रकृति को आहत करके, प्रकृति को क्षत विक्षत करके आप प्रभु तक नहीं पहुंच सकते।